श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम द्वितीय खंड श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया श्री रामानुजाचार्य जी का प्रसंग जो अति दिव्य और सुमधुर था। आज हम श्रवण करें श्री कुरेशाचार्य जी का प्रसंग जो रामानुजाचार्य जी के ही शिष्य थे। हमने कल भी थोड़ा इस प्रसंग के बारे में, कुरेशाचार्य जी का प्रसंग थोड़ा सा रामानुजाचार्य जी के प्रसंग में भी श्रवण किया कि कांचीपुर से 2 कोस पश्चिम कूर आग्रहार कूरपुर नाम का एक देश था। श्री कुरेश जी वहाँ के राजा थे। श्री सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की ही उनके ऊपर असीम अपार कृपा थी। श्री सरस्वती जी की कृपा से अगाध पांडित्य प्राप्त था और श्री लक्ष्मी जी की कृपा से अमित धन, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म था। इस प्रकार अभिमान के अनेक हेतु होने पर भी सर्वथा निरभिमान एवं परमोदार थे। संत वैष्णवों में बड़ी निष्ठा एवं दीन दुखियों के प्रति परम दया थी। सब समय धर्म चिंतन एवं धर्माचरण में ही व्यतीत होता था। प्रातः काल राजद्वार खुलते ही याचकों की भीड़ लग जाती थी। फिर तो सवेरे से लेकर आधी रात तक लो खाओ पियो ये शब्द सुनाई पड़ते थे। जब रात्रि में फाटक बंद होने को होता तो बड़े जोर से घंटा ध्वनि होती और आवाज़ लगाई जाती कि जिससे भोजन वस्त्र आदि जो भी कुछ चाहिए वह ले जाए। घंटे की ध्वनि कांचीपुर तक सुनाई पड़ती थी। एक दिन मंदिर में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से इस संबंध में जिज्ञासा की तो श्री वरदराज भगवान ने श्री कुरेश जी की मंगल कीर्ति का गान किया। तब श्री लक्ष्मी जी ने ऐसे भागवत के दर्शन की इच्छा प्रकट की तो श्री वरदराज जी ने कांचीपूर्ण जी को बुला लाने की आज्ञा दी। श्री कांचीपूर्ण जी ने कुरुपुर जाकर श्री कुरेश जी को प्रभु की आज्ञा सुनाई। श्री कुरेश जी प्रेम से गदगद होकर बोले, क्वाहम कृतघ्न पापिष्ठो दुर्मना परवंचकः क्वासो लक्ष्मी जगन्माता ब्रह्म रुद्रादि वंदिता। अर्थात मैं तो कहते हैं कि मैं तो बड़ा कृतघ्न दुष्ट पापी और दूसरों को ठगने वाला और कहाँ ब्रह्मा रुद्रादि द्वारा वंदिता जगन माता श्री लक्ष्मी जी। भला मुझे प्रभु ने याद किया है, निश्चय ही मुझ दीनहीन पर भगवान ने परम दया की है आदि कहते हुए अश्रु विसर्जन करने लगे। फिर कांचीपूर्ण से बोले कि विषय विष्ठा में अवलिप्त में नीच कपटी कुटिल प्रभु के सम्मुख जाने योग्य नहीं हूँ, परंतु भगवान की आज्ञा भी नहीं टाल सकता हूँ। अतः मैं प्रथम श्री गुरु चरण सरोवर में स्नान कर तब दर्शन करने चलूँगा। यह कहकर उसी क्षण श्री कुरेश जी ने घर की संपूर्ण संपत्ति लुटा दी और एक साधारण वस्त्र पहनकर सपत्निक श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी से मंत्र दीक्षा लेने श्री रंगम को प्रस्थान कर दिए। वन मार्ग में पहुंचने पर इनकी पत्नी डरने लगी। उसने अपने मन का भय पतिदेव से निवेदन किया। श्री कुरेश जी ने कहा, निश्चय ही तुम्हारे पास कुछ धन है, अन्यथा अकिंचन को भय कहाँ। सचमुच इनकी पत्नी ने एक स्वर्ण मात्र हाथ में छिपा रखा था। श्री कुरेश जी के ऐसे कहने पर उन्होंने तुरंत उसे फेंक दिया। फिर तो परम निर्भय हो गई। दूसरे दिन श्री रंगम पहुँचे। इनको परम अधिकारी जानकर सहर्ष स्वामी रामानुजाचार्य जी ने श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी।
श्री कुरेश जी जो कल राजा थे, महादानी थे, अब भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करते और सदा सर्वदा श्रीहरि गुरु चरणों का चिंतन करते हुए अपने को कृतार्थ समझने लगे। वर्णन आया है कि एक दिन अतिशय वृष्टि होने के कारण भिक्षार्थ कहीं नहीं जा सके। पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए भगवत स्मरण करते रहे। पति सेवा परायणा पत्नी को अपनी तो कुछ भी चिंता नहीं थी, परंतु पति को भूखा देखकर उसने मन ही मन श्री रंगनाथ भगवान का स्मरण किया। दयालु प्रभु ने तुरंत पुजारी को आज्ञा दी। पुजारी जी भगवान के भोग का थाल श्री कुरेश जी के आगे धरकर प्रभु का आदेश सुनाकर चले गए। श्री कुरेश जी ने विचार किया कि मैंने तो याचना की ही नहीं थी, फिर यह थाल कैसे आया। इनकी पत्नी ने कहा था। फिर इनकी पत्नी बोली कि नाथ, आपको भूखा देखकर मैंने ही प्रभु से प्रार्थना की थी। कुरेश जी का संदेह मिट गया। दोनों पति पत्नी ने प्रसाद पाया। कुरेश जी ने पत्नी को समझाया कि फिर कभी ऐसा नहीं करना। कहा जाता है कि उस प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी की पत्नी ने 10वें महीने में 2 जुड़वे पुत्रों को जन्म दिया। यह सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री गोविंदाचार्य जी के द्वारा उन बालकों का जात कर्मादि संस्कार करवाया। बड़े का नाम पराशर भट्ट और छोटे का नाम श्री राम रखा गया। दोनों ही पुत्र बड़े होनहार थे। श्री आचार्य कृपा से सर्वशुभ गुणधाम थे। कथा आती है कि एक दिन दिग्विजय पंडित, जिसका नाम सर्वज्ञ भट्ट था, श्री रंगपुरी आया। उसने नगर में शास्त्रार्थ की घोषणा करवा दी। बालक पराशर की उस समय 4 साल की अवस्था थी। और वह अपने समय वयस्क बालकों के साथ खेल रहे थे। घोषणा सुनकर अंजुलि में धूल भरकर पंडित के समीप जाकर पूछे, कहिए पंडित जी, मेरी अंजुलि में कितने धूलकण हैं। यह प्रश्न सुनकर पंडित जी हक्का बक्का हो गए, कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। तो पराशर ने कहा कि जब इतना भी नहीं जानते हैं तो सर्वज्ञ नाम क्यों धरा लिया है। दिग्विजय पंडित बालक पराशर के चरणों में पड़ गया और बोला, आप मेरे गुरु हैं। जब श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखने का विचार किए तो उन्हें सर्वप्रथम पूर्वाचार्य बोधायन जी की चरित बोधायन वृत्ति की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, परंतु बहुत ढूंढवाने पर भी वह ग्रंथ नहीं मिल सका। हाँ, उसका पता लगा कि कश्मीर में शारदा पीठ में वह दुर्लभ ग्रंथ बड़े यत्न से रखा गया है। अतः श्री स्वामी जी ने कुरेश जी एवं और भी कतिपय वैष्णवों को साथ लेकर कश्मीर की यात्रा की। 3 महीने में शारदा पीठ पर पहुँचे। वहाँ के विद्वानों से वार्ता हुई। अद्वैत के समर्थक कश्मीर के विद्वानों ने सोचा कि यदि वह वृत्ति ग्रंथ इनको मिल जाएगा तो ये अद्वैत का खंडन करके विशिष्टाद्वैत का प्रचार करेंगे। अतः उन सभी ने बहाना कर दिया कि ग्रंथ था तो अवश्य, परंतु हम लोगों की असावधानी से उसे दीमक खा गई। यह सुनकर स्वामी जी बड़े उदास एवं निराश हुए। रात्रि में भगवती श्री शारदा देवी ने स्वयं वह पुस्तक लाकर श्री रामानुज को दे दिया और बोली कि तुम शीघ्र यहाँ से चल दो, नहीं तो ये लोग फिर पुस्तक को छीन लेंगे। श्री सरस्वती जी का परमानुग्रह एवं आदेश शिरोधार्य कर वे वहाँ से चल दिए। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया तो इन्हें बोधायन वृत्ति नहीं दिख पड़ी। वे लोग निश्चय कर लिए कि
दक्षिण से आए हुए महात्मा ही उस पुस्तक को चुरा कर ले गए। अतः उन लोगों ने पीछा किया और दिन रात बराबर चलकर 1 महीने पश्चात श्री रामानुज जी तक वे पहुँच पाए। यद्यपि श्री स्वामी जी ने बहुत कहा कि हम भाष्य लिखकर ग्रंथ वापस कर देंगे, परंतु वे एक न माने, बलात् ग्रंथ छीन कर ले गए। इससे श्री रामानुज जी को बड़ा ही कष्ट हुआ। गुरुदेव को दुखी देखकर श्री कुरेश जी ने कहा, भगवान आप दुख क्यों करते हैं? कश्मीर से चलने के समय से प्रत्येक रात्रि को आपके सो जाने पर मैं वृत्ति का पाठ किया करता था। ऐसा करने से मुझे समस्त पुस्तक कंठस्थ हो गई है। आप आज्ञा करें तो मैं यहीं से उसे लिख डालूं। यह सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और आनंदोन्मत्त होकर उनको आलिंगन करते हुए बोले कि बेटा तुम चिरंजीवी हो। आज हमारे नष्ट रत्न का उद्धार करके तुमने हमें सदा के लिए ऋणी बना दिया है। श्री कुरेश जी ने वहीं रहकर संपूर्ण पुस्तक पुनः अपनी स्मृति के आधार पर लिख डाली। इसके बाद वहाँ से चलकर श्रीरंगम आए और उसी के आधार पर श्री भाष्य की रचना हुई। इस प्रसंग से श्री कुरेश जी की असाधारण एवं दिव्य मेधा का पता चलता है। श्री कुरेश जी की अलौकिक गुरुनिष्ठा का ज्वलंत उदाहरण है। श्री रामानुज जी के बदले स्वयं चोल नरेश कोलुतुंग के दरबार में जाना, जहाँ जाकर स्वयं नेत्र निकलवा लिए जाने का भीषण कष्ट सहे, परंतु आचार्य श्री पर आँच नहीं आने दिया। जब श्री स्वामी जी ने यह समाचार सुना तो गदगद होकर एक शिष्य से श्री कुरेश जी के पास अपना प्रेम संदेश भिजवाए कि वत्स कुरेश, जैसे तुमने मुझे सुखी करने के लिए सहर्ष इतना बड़ा कष्ट स्वीकार किया, उसी प्रकार से मेरे ही सुख संपादनार्थ तुम श्री वरदराज भगवान से अपनी आंखें मांग लो। क्योंकि तुम यह जानते ही हो कि तुम स्वयं और तुम्हारे शरीर, मन, प्राण आदि सभी हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। यह संदेश सुनकर श्री कुरेश जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे कि आज मुझे श्री आचार्य प्रभु ने अपना मान लिया। इसके बाद श्री कुरेश जी ने श्री वरदराज भगवान के समीप जाकर प्रार्थना की कि प्रभु, कुछ दिन हुए मैंने अपने श्री गुरुदेव जी की 2 प्रिय वस्तु खो दी हैं। आपकी कृपा से आज मैं पुनः उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री प्रभु कृपा से तत्काल श्री कुरेश जी को दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। श्री कुरेश जी को नेत्र प्राप्ति सुनकर श्री रामानुज जी नाचने लगे थे। चोल नरेश अपने ही अघ से थोड़े ही दिनों में यमलोक चला गया। श्री रामानुज जी पुनः श्रीरंगम आए और श्री आचार्य पाद जी सर्वप्रथम कुरेश से मिले। इसके बाद सभी संत वैष्णवों से मिलकर सबको परम आनंदित किए। परम प्रयाण के समय श्री कुरेश जी श्री गुरुदेव जी की पादुका द्वय को हृदय में धारण कर भगवत गुणानुवाद सुनते हुए परम धाम को प्रस्थान किए। श्री नाभाजी ने इन्हें भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप और मंगलकारी कहा है। कुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलचारी। इस प्रकार हमने श्री कुरेश जी का प्रसंग श्रवण किया। 4 दिग्गज महंत का चरित्र अब हम श्रवण करेंगे। चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहे। श्रुति प्रज्ञा श्रुति देव ऋषभ पुह करई जैसे।
श्रुतिधामा श्रुति उदधि पारि पराजित वामन जैसे। श्री रामानुज गुरु बंधु विदित जग मंगलकारी। शिव संहिता प्रणीत ज्ञान सनकादिक सारी। इंदिरा पद्धति उधारधि सभा साखी सारंग कहें। चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहे। ये 4 महान संत दिग्गजों के समान थे। ये भक्ति रूपी भूमि को अपने प्रभाव से अचल रखते थे, अर्थात कोई भी विधर्मी भक्ति का थोड़ा भी विरोध अथवा खंडन करने का साहस नहीं करता था। श्री श्रुति प्रज्ञ जी और श्री श्रुति देव जी दोनों ऋषभ और श्री पुष्कर इन 2 दिग्गजों के समान थे। श्री श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उदधि जी ये पराजित और वामन नामक दिग्गजों के सम थे। ये चारों श्री रामानुजाचार्य के गुरु भाई थे। ये अपनी भक्ति निष्ठा और विद्वत्ता के कारण विश्व में बड़े विख्यात थे और संसार का मंगल करने वाले थे। शिव संहिता में वर्णित ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने में सनकादिकों के समान थे। श्री संप्रदाय में निष्ठावान और उदार बुद्धि वाले थे। संत सभा के दर्शक सत्संगी लोग इन्हें दिग्गज विद्वान कहते थे। पुराणों के अनुसार 8 दिशाओं में उन दिशाओं की रक्षा तथा पृथ्वी को स्थिर करने के लिए 8 दिग्गज स्थापित हैं, जिनके नाम क्रमशः ये हैं। पूर्व में ऐरावत, पूर्व दक्षिण के कोने में पुंडरीक, दक्षिण में वामन, दक्षिण पश्चिम में कुमुद, पश्चिम में अंजन, पश्चिम उत्तर के कोने में पुष्पदंत, उत्तर में सार्वभौम और उत्तर पूर्व के कोने में सुप्रतीक। ऐरावत पुंडरीक को वामन कुमुदोंजन, ऐरावत पुंडरी को वामन कुमुदोंजन, पुष्पदंत सार्वभौम, सुप्रतीकश्च दिग्गजः। ये अमर कोश का श्लोक है। श्री वाल्मीकि में सगर पुत्रों के पृथ्वी खोदने के प्रसंग में सगर पुत्रों को 4 दिग्गज का दर्शन होना लिखा है। वहाँ 4 दिशाओं के दिग्गजों के नाम क्रम से हैं। पूर्व में विरूपाक्ष, दक्षिण में महापद्य, पश्चिम में सौमनस, उत्तर में भद्र। ये चारों दिशाओं में पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। और श्री भक्तमाल में श्री नाभाजी के ऋषभ, पुष्कर, पराजित और वामन ये 4 नाम दिए। कल्प भेद से सबकी संगति लगाना चाहिए। भक्ति भूमि कहने का भाव यह है कि जैसे यह स्थूल जगत पृथ्वी के आधार से टिका हुआ है, पृथ्वी संपूर्ण विश्व को धारण करती है, और उसी प्रकार अध्यात्म जगत की आधारभूता भूमि भक्ति है। समस्त सद्गुण भक्ति के आधार से टिके रहते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्या किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो वही। श्री श्रुति प्रज्ञ जी का प्रसंग अब हम श्रवण करें। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न श्री श्रुति प्रज्ञ जी यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करते हुए सचमुच श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी भई राम सब काम विसारी। सचमुच श्रुति सिद्धांत के विशेषज्ञ ज्ञाता थे। इन्होंने जब से होश संभाला तब से श्री नारायण का नाम छोड़कर और कुछ जाना ही नहीं। रसना से निरंतर भगवान नाम रटते हुए, जगत से सर्वथा असंग रहते हुए ये प्रायः विचरण किया करते थे। जो भी इनके संसर्ग में आता उसे भगवान नाम जपने का ही उपदेश देते थे। इन्होंने अपने हृदय स्पर्शी उपदेशों से असंख्य लोगों को विषय से विरत कर भगवत सम्मुख किया। इनकी वैष्णव मात्र में समदृष्टि थी। सबको पूज्य मानते थे। हृदय में जाति पाति भेद जैसी
संकीर्णता छू नहीं गई थी। ये भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे। एक बार ये जगन्नाथपुरी का दर्शन करने नीलाचल जगदीशपुरी जा रहे थे। पूरी कुछ ही दूर रह गई थी। उधर से एक स्वपच श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर हाथ में भगवत प्रसाद लिए लौट रहा था। उसने श्री श्रुति प्रज्ञ जी को देखा तो उनको भगवत दर्शन का भी परम फल रूप समझकर वही बड़ी श्रद्धा से चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा था। उसके भक्ति भाव को देखकर श्री श्रुति प्रज्ञ जी ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर बाद सुपच को याद आया कि मैं तो चांडाल हूँ और ये ब्राह्मण है, भला मेरी तो छाया भी परम अपावन है। सो मैंने शरीर से इनका स्पर्श कर लिया। यह बड़ा ही अपराध बन गया। तब तो वह अपने को धिक्कारता हुआ अपनी नीचता वर्णन करते हुए श्री श्रुति प्रज्ञ जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। परंतु श्री श्रुति प्रज्ञ जी तो इसके इन वचनों पर किंचित ध्यान न देते हुए बड़े ही आदरपूर्वक अपने वस्त्रों से उसके शरीर में लगी धूल झाड़ने लगे और बड़े ही भाव में भरकर बोले, भैया तुम निश्चय ही मुझसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि मैं तो अभी भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ और तुम तो दर्शन कर आए और तुमने भगवान का महाप्रसाद भी पा लिया है। श्री श्रुति प्रज्ञ ने देखा कि स्वपच भक्त के हाथ में श्री जगदीश भगवान का प्रसाद है। कहावत है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। ये भी उसके आगे हाथ फैलाकर प्रसाद की याचना करने लगे। स्वपच प्रथम तो सकुचाया, परंतु इनके प्रेमाग्रह को देखकर प्रसाद दिया। ये तुरंत ही प्रसाद पाकर नृत्य करने लगे। उस दिन रात्रि भर श्री श्रुति प्रज्ञ जी उस स्वपच भक्त के साथ सत्संग करते रहे। प्रातः बड़े आदर पूर्वक विदा करके स्वयं जगदीशपुरी आए और भगवान का दर्शन पाकर परम कृतार्थ हुए। ज्ञानी पंडित वेद के सुजसी श्री श्रुति प्रज्ञ अकथनीय महामहिमा परम रसज्ञ कृतज्ञ। इस प्रकार हमने श्री श्रुति प्रज्ञ जी का वर्णन श्रवण किया, उनका चरित्र श्रवण किया। अब श्री श्रुति देव जी, पहले हमें श्रुति प्रज्ञ जी का और अब श्री श्रुति देव जी का प्रसंग हम श्रवण करेंगे कि परम वैष्णव श्री श्रुति देव जी संत वैष्णवों की जमात संग में लेकर प्रायः विचरण किया करते थे। विचरण का उद्देश्य था विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करना, नीरस हृदय को सरस बनाना, घर घर में भक्ति का प्रचार करना, यथा जड़ जीवन को करे सचेता, संत जगत विचरत यही हेता। कि वैराग्य संदीपनी में लिखा है कि एक बार ये विचरते विचरते एक अभक्त राजा के राज्य में पहुंच गए। यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार वहाँ भी प्रज्ञा भी महानास्तिक थी। राजा के बाग में जमात टिकी। वहाँ आसपास कोई नदी तालाब नहीं था। बाग में ही एक दो कुएं थे। स्नानार्थ जब साधु कुएं से जल लेने लगे तो बाग में मालियों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया। बोले, यह कुआं बाग सींचने के लिए है, न कि मुंडी वैरागियों के लिए स्नान के लिए है। बहुत कहने पर सुनने पर भी मालियों ने किसी भी कुएं से जल नहीं लेने दिया। तब श्री श्रुति देव जी ने संतों से कहा कि बिना स्नान किए ही सब लोग मिलकर भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर यहाँ से प्रस्थान करें। यहाँ रहने लायक नहीं है। अभी संत कुछ ही दूर गए थे कि इधर नगर भर के कुएं बावलियाँ सूख गई। नगर में जल के लिए हाहाकार मच गया। प्रजा ने राज दरबार में आकर पुकार किया। राजा मंत्रियों के साथ बैठकर विचार ही कर रहे थे कि तब तक एक माली ने आकर बाग का वृत्तांत निवेदन किया। सबकी आंखें खुली। राजा मंत्रियों एवं प्रजाजनों को साथ लेकर श्री श्रुतिदेव जी के चरणों में पड़ गया। त्राहि त्राहि करते हुए लागी दया कोमल चित संता। श्री श्रुतिदेव जी सभी संतों के साथ कीर्तन करते हुए पुनः नगर में आए। संतों के नगर में प्रवेश करते ही सभी जलाशय निर्मल जल से परिपूर्ण हो गए।
राजा प्रजा सभी श्री श्रुतिदेव जी के शिष्य हो गए। श्री श्रुतिदेव जी ने वहाँ कुछ दिन निवास करके वहाँ के निवासियों के हृदय को भी प्रेमामृत से पूर्ण कर दिया। फिर आप आगे को प्रस्थान किए। ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र और भी हैं। अब हम श्रवण करें श्री श्रुतिधाम जी का चरित्र। श्री श्रुतिधाम जी श्री हरि और हरि भक्तों में सदा समभाव रखने वाले श्री श्रुतिधाम जी बड़े ही उदार संत थे। वैष्णव वेश, कंठी माला, तिलक छाप का बड़ा आदर करते थे। स्वयं तो इनको धारण करते ही थे, दूसरों को भी इन्हें धारण करने का उपदेश देते थे। और जो कोई भी वैष्णव वेश धारण करता उसे पूज्य बुद्धि से प्रणाम करते एवं उसके साथ अत्यंत प्रीति करते थे। संघ में बहुत से संतों की जमात लेकर विचरते रहते थे। अविचल भक्ति के साथ अगाध पांडित्य से परिपूर्ण श्री श्रुतिधाम जी बड़ी ही सरस पद्धति से भक्त जनों के संदेह, मोह, भ्रम का निवारण करते थे। वेद, पुराण, इतिहास आदि के रहस्यों को समझाते थे। एक बार ये संत समाज को साथ लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। श्रद्धापूर्वक श्री त्रिवेणी जी में स्नान कर श्री त्रिवेणी तट पर ही भक्त मंडली के बीच विराजमान होकर ब्रह्म निरूपण एवं विधि एवं भक्ति रहस्यों का सुंदर विवेचन करते हुए सभी श्रोताओं को कर्म ज्ञान उपासनामय कथा त्रिवेणी में स्नान करा रहे थे। श्री त्रिवेणी जी की व्याख्या सुनकर कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, तीर्थराज प्रयाग में श्री गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता है, तो यहाँ श्री गंगा जी एवं श्री यमुना जी की श्वेत श्याम दो धाराएं तो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, परंतु सरस्वती जी की तो केवल कथा मात्र ही है। प्रत्यक्ष दर्शन तो कभी होता ही नहीं। हम लोगों की अभिलाषा है कि आप कृपा कर श्री त्रिवेणी जी का प्रत्यक्ष दर्शन करावें। यह सुनकर श्री श्रुतिधाम जी ध्यानस्थ हो गए। इनके ध्यान करते ही श्री गंगा, यमुना, सरस्वती ने प्रथम तो अपने दिव्य देव रूप का दर्शन कराया। इसके बाद पुनः प्रवाह रूप का दर्शन कराया। श्री त्रिवेणी जी का दिव्य दर्शन पाकर एवं श्री श्रुतिधाम जी की महिमा विचार कर वहाँ के लोग बड़े ही भाव विभोर हो गए। सबको शरीर की सुधि बुद्धि भूल गई। आज श्री गंगा जी की धवल धारा एवं श्री यमुना जी की श्याम धारा के बीच श्री सरस्वती जी की अरुणिमा धारा का प्रत्यक्ष दर्शन कर सबने श्रुति शास्त्र को परम सत्य माना और फिर सबने अनुराग में उमड़कर संगम में स्नान किया। संतों के निवेदन करने पर श्री श्रुतिधाम जी ने भी श्री सरस्वती जी का दर्शन किया और त्रिवेणी में स्नान किया। सर्वत्र श्री त्रिवेणी जी की जय एवं श्री श्रुतिधाम जी की जय का स्वर गूंजने लगा। यही विधि जय जयकार करी लोग उचारत नाम, चरण परत श्रुतिधाम के पूरे सबके काम। अब श्रुति उदधि जी का प्रसंग, उनका चरित्र हम श्रवण करें। सद्गुण सिंधु श्री श्रुति उदधि जी अपना सर्वस्व संतों की सेवा में अर्पण कर स्वयं भगवत चिंतन करते हुए सदा एकाकी विचरण किया करते थे। एक बार मन में आया कि चलें गंगा स्नान करावें। एक दिन मार्ग में एक राजा की वाटिका में रात्रि में विश्राम किए। थोड़ी देर विश्राम करने के अनंतर श्री श्रुति उदधि जी बैठकर भगवत ध्यान करने लगे। संयोग की बात, उसी रात को राजा के महल में चोरी हुई। चोर माल मत्ता लेकर भागे जा रहे थे कि राजा कर्मचारियों ने उन्हें देख लिया। सिपाहियों ने तुरंत पीछा किया तो चोर उस वाटिका से होकर भागे। कुछ ने तो डर के मारे चोरी का सामान वहीं फेंक दिया और एक ने एक मणियों की माला ध्यानस्थ श्रुति उदधि जी के गले में डाल दी। अतः चोर कब आए और कब चले गए इन्हें इसका कुछ पता ही नहीं था, परंतु चोरी का सामान वहीं पड़ा मिला एवं मणिमाला इनके गले में थी। अतः सिपाहियों ने
इन्हें चोर मानकर पकड़कर राजा के पास सम्मुख उपस्थित किया। राजा ने बिना विचारे परम भागवत को कारागार में बंद कर दिया। इस पर दृष्टांत श्री मांडव्य जी का प्रसंग हमने पहले ही पढ़ ही लिया, पूर्वार्ध में हमने श्रवण कर लिया है। श्री विदुर जी की कथा में श्री विदुर जी ने ही यमराज को श्राप दिया था। श्री उदधि जी जो स्वर्ग नर्ग अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। अतः बिना खेद के कारागार में भी भगवत चिंतन में व्यवधान नहीं पड़ा। लेकिन भक्त वत्सल भगवान को राजा का यह अन्याय असह्य हो गया। फलस्वरूप राजा के सिर में अत्यंत दारुण पीड़ा होने लगी। यद्यपि यथासंभव सभी प्रकार के उपचार किए गए, परंतु जब सब व्यर्थ रहे, भला दैवी कोप कहीं दवा दारू से शांत हो सकता है क्या? अंत में मंत्रियों ने सुझाव दिया कि आपने संत को सताया, यह उसी का परिणाम जान पड़ता है। अतः शीघ्रातिशीघ्र संत को कारागार से मुक्त किया जाए एवं चरणों में पड़कर अपराध क्षमा कराया जाए। राजा तत्काल त्राहि त्राहि करते हुए संत के चरण में अपना माथा टेक दिए। संत की कृपा दृष्टि होते ही सभी आधि व्याधि का तुरंत शमन हो गया। राजा ने सपरिवार श्री श्रुति उदधि जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार के ये चारों दिग्गज महंत महानुभाव भक्ति के प्रचार प्रसार द्वारा जगत का मंगल करने वाले हुए। इनका सुयश जगत में अति प्रसिद्ध है। नान्यद्रामात् परम तत्वं कौसल्यानंदवर्धनात् जानकी बल्लभात् काल त्रिके देशेषु दृश्यते। न श्रीराम व्रतादन्यद् व्रतं सर्वार्थ साधनं न रामाराधनादन्यो यज्ञो वेदेषु दृश्यते। नान्यो मंत्रः परो राम मंत्रात् षडक्षरादपि। श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री जानकी बल्लभ श्री राम जी से भिन्न तीनों कालों में और सर्व देशों में कभी भी कहीं भी दूसरा परतत्व नहीं है। और श्री राम जी के व्रत से अन्य सर्वार्थ साधक दूसरा व्रत भी नहीं है। वेदों में श्री राम जी के आराधना के अतिरिक्त दूसरा यज्ञ भी नहीं है, तथा षडक्षर श्री राम मंत्र से श्रेष्ठ दूसरा मंत्र भी नहीं है। श्री अगस्त्य वचन श्री हनुमान जी के प्रति उदारधि कहने का भाव यह है कि इन लोगों ने बिना किसी भेद भाव के प्राणी मात्र को भक्ति दान दिया, इसलिए इनको उदारधि कहा। श्री लालाचार्य जी का चरित्र हम श्रवण करें कि आचार्य जामत की कथा सुनत हरि होई रति। को माला धारी मृतक भयो सरिता में आयो। दाह कृत्य जो बंधु न्योति सब कुटुंब बुलायो। नाक सको चहि विप्रत वही हरिपुर जन आए। जे बत देखे सवनि जात काहू नहीं पाए। लालाचारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगति। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होई रति। श्री रामानुजाचार्य जी के दामाद श्री लालाचार्य जी की कथा सुनते ही भगवान में विशेष प्रीति होती है। एक बार कोई तुलसी कंठी धारण किए हुए मृतक शरीर नदी में बहुत बहता हुआ आया। श्री लालाचार्य जी ने उसे निकालकर उसका अपने भाई के समान दाह संस्कार किया। 13वें दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को तथा कुटुंबियों को निमंत्रण देकर बुलाया। अज्ञात शव का भंडारा जानकर ब्राह्मण लोग नाक भौं से कुड़ने लगे और भोजन करने कोई नहीं आया। तब बैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद आए, जिन्हें भोजन करते हुए तो सभी लोगों ने देखा, परंतु जाते समय वे आकाश मार्ग से चले गए।
किसी को मिले नहीं, उन्हें किसी ने न पाया। इस चमत्कार से लालाचार्य जी की महिमा लाखों गुनी बढ़ जाती है कि आचार्य जो हुई भगवत रति भक्ति को सभी शास्त्रों एवं सदाचार्यों ने सुदुर्लभ कहा। ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर भुक्तिर्य ज्ञादि पुण्यतः श्रेय साधन साहस्त्रैर हरि भक्तिश्च दुर्लभा। ज्ञान के द्वारा मुक्ति सुलभ हो जाती है। यज्ञाधिक पुण्यों से लौकिक सुख एवं स्वर्ग सुलभ हो जाता है। परंतु हजारों श्रेयस साधन करने पर भी भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, क्लेशग्नि सुबधा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा शास्त्रांध्र विशेषात्मा सांद्रांधः विशेषात्मा श्री कृष्ण करुषुणि च सदा। इस श्लोक में भी भक्ति को सुदुर्लभ कहा गया है। श्री पार्वती जी कहती हैं, सबते सो दुर्लभ सुरराया राम भगति रत गत मद माया। परंतु ऐसी परम दुर्लभ भक्ति भी भागवतों के चरित्र का स्वाध्याय करने से सहज सुलभ हो जाती है। यथा भक्त चरित नित नेम सो कहे सुने जो कोई, मुक्ति भुक्ति की का कथा भक्ति सुलभ ते ही होए। मालाधारी भक्ति ग्रंथों में तुलसी काष्ठ की माला धारण करने का बड़ा महात्म्य वर्णन किया कि माला धारक मंत्रोपि वैष्णवो भक्ति वर्जितः पूजनीय प्रयत्नेन ब्रह्मणा किन्नु मानुषहि। कि यह आदि पुराणे कृष्ण वाक्य भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है कि भक्ति से रहित होने पर भी केवल तुलसी की माला धारण करने मात्र से वह वैष्णव ब्रह्मा के द्वारा पूजने योग्य होता है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुलसी काष्ठजाम मालाम कंठस्था बहते तु यह अशौचश्चाप्यनाचारो मामे वै तीन संशय। विष्णु धर्मोत्तरे में यह लिखा है कि भगवान कहते हैं कि जो पुरुष तुलसी काष्ठ निर्मित माला कंठ देश में धारण करता है, वह अपवित्र हो व आचार भ्रष्ट हो, मुझको प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। त्रयो देवास्त्रयो वेदास त्रिस्त्र संध्यास्त्र युग्नय तुलसी काष्ठ धृक विप्रे सदा कुर्वन्ति मंगलम। तीनों वेद, तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों संध्या एवं तीनों अग्नियां, ये सब तुलसी काष्ठधारी विप्र के लिए निरंतर मंगल करते हैं। सदा प्रीतमनास्तस्य कृष्णः देवकीनंदन तुलसी काष्ठ संभूतां यो मालां बहते नरः। तुलसी काष्ठ की माला धारण करने वाले पर श्री कृष्ण सदा प्रसन्न रहते हैं। आचार्य को जामात बात ताकि सुनो नीके पायो उपदेश संत बंधु करी मानिए। कीजे कोटि गुनी प्रीति ऐपे न बनती रीति ताते इति करो याते घटती न आनिए। मालाधारी साधु तन सरिता में बहो आयो ल्यायो घर फेरी के विमान शब जानिए। गावत बजावत ले नीर तीर दाह कियो हियो दुख पायो सुख पायो समाधानिए। कि आचार्य श्री रामानुज के दामाद श्री लालाचार्य जी की कथा अच्छी तरह सावधान होकर सुनिए। गुरुदेव ने उपदेश किया कि संतों में भगवान से कोटि गुनी अधिक प्रीति करना। तब श्री लालाचार्य जी ने प्रार्थना की कि प्रभु यह असंभव है। तब उन्होंने कहा कि मेरे अर्थात गुरु के समान मानना। तब आपने कहा कि यह भी कठिन है। तब गुरुदेव ने कहा कि भाई के समान प्रीति करना, इसमें कम कदापि न करना, इससे कम कदापि न करना। यह आपने स्वीकार कर लिया और तभी से संतों को अपना भाई मानकर उनकी सेवा करने लगे। एक बार एक तुलसी कंठी धारण करने वाले संत का शव नदी में बहकर आया। लालाचार्य की पत्नी जल भरने गई थी। उससे उसकी सहेलियों ने व्यंग किया
कि पहचान लो तुम्हारे जेठ है या देवर। घर जाकर उसने यह बात लालाचार्य जी से कही। तब वे उसी नदी से निकलवा कर घर लाए और विमान बनाकर बाजे गाजे बजाते हुए फिर नदी तट पर ले गए और विधिवत दाह संस्कार किया। भाई के वियोग में हृदय दुखी हुआ। पुनः उन्होंने विचार किया कि ये तो हमारे भाई भजनानंदी संत थे, शरीर त्याग कर भगवत धाम को गए। ऐसा विचारते ही मन में सुख और समाधान हुआ। श्री लालाचार्य जी श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी के जमाता भी थे एवं शिष्य भी थे। दीक्षा के अनंतर श्री लालाचार्य जी ने जब श्री स्वामी जी से शिक्षा के लिए प्रार्थना किया तो उन्होंने सर्वप्रथम यही उपदेश किया कि वैष्णवों के चरणों में प्रीति करो। यह पूछने पर कि कैसे प्रीति करूं, श्री स्वामी जी ने कहा, संतों में भगवान से बढ़कर भाव करना चाहिए। यथा मोते संत अधिक करि लेखा, राम से अधिक राम कर दासा। तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। श्री लालाजी ने विचार किया कि यदि मैं इस समय यह शिक्षा स्वीकार कर लूं और आगे निर्वाह न हो सके तो अपराध का भागी अवश्य बनना पड़ेगा। अतः निवेदन किए कि ऐसा भाव होना तो मेरे लिए असंभव है। तब श्री आचार्य पाद ने कहा कि भगवान के समान यथा संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमा पिबति विमल कह दास तुलसी। भाव करने को कहा कि भगवान के समान भाव करना। इसे भी अस्वीकार करने पर अपने समान मानने को कहा। संत सबे गुरुदेव है, सदगुरु साचे संत। परंतु जब यह नहीं स्वीकार किए तो बड़े भाई के समान मानने पर जोर दिए। देवता बांधवा संत की सुदर्शन खत्री का हमने प्रसंग पढ़ लिया है। घट्टी न आनिए प्रेम करे तो बावरे करे, करि तोरे ते क्रूर। ध्रुव निर्वाहे एक रस तेई प्रेम सूर। श्री लालाचार्य जी ने यह भाव अंगीकार कर लिया। दक्षिण देश में जाति पाति का बड़ा विचार किया जाता है, परंतु श्री लालाचार्य जी इन भेदभावों को भुलाकर वैष्णव मात्र में बंधु बुद्धि करके उनका बड़ा सत्कार करने लगे। विमुख लोग इनके इस व्यवहार की बड़ी निंदा करते, हंसी उड़ाते। एक बार किसी कंठी मालाधारी मृतक को वहां जाता देखकर श्री कावेरी जी में जल भरने के लिए गई हुई लालाचार्य जी की पत्नी से किसी ने व्यंग कर दिया, तेरो देवर आबत बहतो, देखत सबे को नहीं गहतो। तब लालाचार्य जी की नारी चली घर पति सो बचन उचारी, कावेरी एक मृतक लखी देवर मोर बनायो, क्यों सकल हासी तिया यह दुख सहो न जाए। यह सुनकर श्री लालाचार्य जी ने उसका बंधुवत दाह कृत्यादि किया। यो दुख पायो। लोक में लोग जैसे बंधु वियोग में दुख मानते हैं, दहाड़ मार कर रोते हैं, वैसे ही ये भी दुखी हुए। तब संतों ने समझाया कि इसका समाधान किया एवं स्वयं भी विचार किए। मृत्यु अमंगल रूप तो संसारी लोगों के लिए है, भक्तों के लिए तो यह आनंद मूलक है। जा मरने से जग डरे, सा मोरे आनंद। कब मारी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। कियो सो महोच्छो कियो सो महोच्छो ज्ञाति, विप्रन को न्यो तो दियो। लियो आए नाही कियो, शंका सुख दुखदाई। भय एक ठोर माया, कीने सब बोरे कछु। कहे आ बात मोरे, कहे बात और मरी देह बही आई। याते नहीं खात बाकी, जानत न जाति पाती। बड़ा उत्पात घर ल्याई जाई दाहिए। मग अब लोकी उत पर्य सुनि शोक हिए।
जिए आई पूछे गुरु कैसे के निभाइए। कि 13वीं के दिन जब उस शव के लाए हुए 13वें दिन 13वीं करने के लिए वो तत्पर हुए और श्री लालाचार्य जी ने बड़े धूमधाम से महोत्सव भंडारा किया। अपने कुटुंबियों को तथा अन्य ब्राह्मणों को भी निमंत्रण दिया। सभी ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, परंतु समय पर भोजन करने कोई भी नहीं आया। ब्राह्मणों के मन में दुख देने वाली शंका हुई। सभी एक स्थान पर एकत्र हो गए। माया ने सबको पागल कर दिया। सब लोग कुछ और भी बात कहने लगे कि मरा हुआ शरीर नदी में बहता आया था, इसकी जाति पाति को कोई भी नहीं जानता है, इसलिए हम लोग इसके भंडारे में भोजन नहीं कर सकते। इस लालाचार्य ने तो बड़ा भारी उत्पात ब्राह्मण समाज में खड़ा कर दिया है। शव को उल्टे घर में ले आया और फिर उसका दाह संस्कार किया। श्री लाला जी ने बड़ी देर तक बाट देखी। ब्राह्मणों के न आने का कारण सुनकर बड़ा शोक हुआ। फिर जी में आया कि चलकर श्री गुरुदेव जी से ही पूछें कि इस समय निष्ठा का निर्वाह कैसे किया जाए। कियो शंका दुखदायी। भाव यह कि विद्वान ब्राह्मण शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए उहापोह शंका समाधान करते हैं। इससे परस्पर सुख संवर्धक होता है, परंतु ये तो ऐसी शंका किए कि स्वयं को भी दुख हुआ और परम भागवत लालाचार्य जी को भी। इससे जनाया गया कि ये शास्त्रों का मर्म समझने वाले नहीं हैं, ये तो शास्त्रों का भार मात्र ढोने वाले हैं। यथा खरस चंदन भार बाही भारस्य वित्ता न तु चंदनस्य तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मदभक्तिहीना खरबद बहंती। जैसे पीठ पर चंदन का भार ढोने वाला गर्दभ भार को ही जानता है, चंदन की शीतलता एवं सुगंध का मर्म वह नहीं जानता है, उसी प्रकार भक्तिहीन ब्राह्मण सर्व शास्त्रों को पढ़ लिख कर भी केवल पोथी का भार ही ढोने वाले हैं। न्योता फिरने के बाद परस्पर चर्चा जवाब होने लगा। किसी ने कहा, अरे भाई, आज तो लालाचार्य जी के यहाँ खूब चकाचक है, सवेरे से ही न्योता घूम रहा है। दूसरे ने कहा, जी झरा न्योता है। तीसरे ने कहा, पुआ तस्मई पर हाथ फिरेगा। ऐसे ही एक लोग इकट्ठे हो गए। बात आगे बढ़ी। किसी ने पूछा, कैसा न्योता है, कोई उत्सव है, भागवत सप्ताह, रामायण नवान्न है और क्या है? एक ने कहा, अरे यह सब कुछ नहीं है, मरी देह बही आइए। तब तो सबके कान खड़े हुए। सबने कहा कि पंचायत की, सबने मिलकर पंचायत की और निर्णय किया कि अब तो इस भंडारे में हम कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि श्री लालाचार्य जी ने तो बहते हुए शव को लाकर ही घर में 13वीं मनाई है, अतः हम इसके घर पर भोजन के लिए कदापि नहीं जाएंगे। न जाने किस जात का होगा, कहाँ से आया होगा। यह सब सोचकर सारे ब्राह्मण पीछे हट गए और भोजन करने के लिए लालाचार्य जी के यहाँ पर कोई नहीं गया। बड़ा उत्पात भाव यह कि रीति तो यह है कि घर में ही से शीघ्र मुर्दा को बाहर किया जाता है, चाहे वह कितना ही सगा संबंधी क्यों ना हो, परंतु यह तो मरे मुर्दे को घर में लाकर मरे मुर्दे को, जिसकी जाति पाति कुल गोत्र का कोई ठिकाना नहीं, नदी में से निकालकर घर लाया, यह ठीक नहीं है। सुनी शोक हिए ब्राह्मणों का निर्णय सुनकर श्री लालाचार्य जी को बड़ा शोक हुआ। एक तो यह कि ब्राह्मणों ने न्योता लेकर धोखा दिया, नहीं आए। ये तो वो न्योता लेते नहीं, अगर लिए हैं तो आ ही जाते। दूसरे, बना बनाया सब समान नष्ट होगा। तीसरे, बिना ब्रह्म भोज के अर्ध दैहिक कृत्य अधूरा रह जाएगा आदि। कैसे कह निभाइए, निष्ठा का और छोर निर्वाह करना बड़ा कठिन हो गया।
तब गहिबो आकाश पुनी लहिबो अथाह अथाह, अति विकराल ब्याल बालकों को खिलाइबो। शेर सम शेर साधार साहिबो प्रवाहवान, गज मृग राज द्वय हथेरिन लड़ाइबो। गिरी ते गिरिन ज्वाल माल में जरन, और काशी में करोट देह हिम में गराइबो। पीबो विष विषम कबूल कभी नगर पे, कठिन कराल एक नेह को निभाइबो। आप ही तो सूली चढ़ी जबो है सहज घनो, सो अति सहज सती को तन दाहिबो। शीस पे सुमेरु धारी धायबो सहज अरु, सहज लगे हैं बहु सातो सिंधु थाहिबो। सहज बड़ो है प्रीति करिबो विचारो जिया, सहज दिखात चित दो दिन को चाहिबो। रसिक बिहारी यही सहज नहीं है मीत, एक सो सदा ही साचो नेह को निभाहिबो। छल वंचक हीन जले पथ याहि प्रतीति, सुसंबल चाहनो है तह संकट वायु वियोग लुबे। दिल को दुख दावन में दाहनो है, नद शोक विषाद कुशाग्र ग्रसे खर धारी ही तो अब गाहनो है। हित दीन दयाल महामृदु है, कठिने अति अंत निबाहनो है। श्री लालाचार्य जी कहते हैं कैसे कह निभाइए कि चले श्री आचार्य पे बारिज बदन देखी, करी साष्टांग बात कही सो जनाइए। जाओ निहन शंक के, जाओ निहा शंक वे प्रसाद को न जाने रंक, जाने जे प्रभाव आवे बेगी सुखदाई। देखे नभ भूमि द्वार ऐसे निर्धार जन, बैकुंठ निवासी पाती ढिंग हुए के आइए। इन्हें अब जान देवो जनी कछु कहो अहो, गहो करो हासी जब घर जाए खाइए। श्री लालाचार्य जी आचार्य श्री रामानुज जी के पास गए और उनके मुखारविंद का दर्शन करके तथा साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सब बात कहकर बताई। आचार्य जी ने कहा कि तुम निशंक होकर जाओ, वे दरिद्र अभागे प्रसाद की महिमा को नहीं जानते हैं। जो भक्त प्रसाद की महिमा को जानते हैं वे तुम्हें सुख देने वाले भक्त बहुत शीघ्र आवेंगे। ऐसा कहकर आचार्य जी ने आकाश की ओर और पृथ्वी की ओर देखकर पार्षदों का आवाहन किया और बोले कि तुम घर जाओ, निश्चय ही बैकुंठवासी जन प्रसाद पाने आवेंगे। कुछ देर बाद पार्षदों का झुंड ब्राह्मणों के निकट होकर श्री लालाचार्य जी के घर आया। इन्हें देखकर वे ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि अभी इनको जाने दो, इनसे कुछ भी न कहना। जब ये भोजन करके लौटें तब इन्हें रोको और इनकी हंसी करो। जब जीव के सुकृत समूह का समुदय होता है तब भगवान के प्रसाद में, भगवान नाम में, वैष्णवों में एवं ब्राह्मणों में श्रद्धा एवं विश्वास होता है। महाप्रसादे गोविंद नामनी ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। इसमें भी भागवत के घर जाकर भगवत प्रसाद पाना यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। भागवत के यहाँ का अन्न, गंगाजल, भगवत ध्यान, परायण चित्त एवं एकादशी व्रत, ये चारों विशुद्ध कहे गए हैं।
शुद्धम भागवतस्यान्न शुद्धम भागीरथी जलम शुद्धम विष्णु परम चित्तम शुद्धमेकादशी व्रतम। जब ब्रह्मा जी भी प्रसाद की झूठी पत्तलों में से प्रसाद का कण लेने के लिए ललचाते रहते हैं, फिर साधारण प्राणी यदि उपेक्षा करता है तो निश्चय ही वह मंदभागी है। श्रीपति के प्रसाद को बाभन विमुख घिनाए, ब्रह्मा झूठे पात को बिन पाछे पछताई। भगवत प्रसाद में अभाव होना नार के जीवों का लक्षण है। हरि प्रसाद क्यों लेत नार की, ब्याह सराध अधम जहाँ झूठनी भात, खात फिरत संसार की जो मुख सलिता बहे निरंतर, विष लोहू कफ लार की। तीही मुख सुखद जाए क्यों झूठनी, ब्रज जुबतिन के जार की। ऐसे चतुरता में छार, करत बाद विवाद जित, तित हित न नंद कुमार। रूप कुल गुण कूप पंडित, बड़ो गर्भ अपार। नहीं न हम सम को और को दूसरो संसार, तात मारिए मातु मरी, पुनि मर्यो सब परिवार। इस प्रकार शास्त्रों में तो लिखा है कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्व पाप प्रशमनार्थ प्रयत्न पूर्वक वैष्णवों के अन्न की याचना कर लेवे। यदि अन्न का अभाव हो तो जल ही मांगकर पीवे। प्रार्थयेद वैष्णवस्यान्न प्रयत्नेन विचक्षणा, सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम तदभावे जलम पिबेत। महापातक युक्तो यद द्विजो वैष्णव मंदिरे, याचयेदन्नमृतं तदभावे जलम पिबेत। जो द्विजाति महापाप से युक्त हो, वह आत्म शुद्धिया वैष्णव के घर जाकर अमृतान्न भगवत प्रसाद को मांगकर पावे। यदि अन्न शेष न हो तो जल ही पीकर रहे। ऐहे निर्धार आइए। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान वैकुंठेश ने स्वीकृति दे दी। प्रभु ने अपने पार्षदों को बुलाया और हंसकर बोले, आज मृत्यु लोक से आप लोगों के लिए प्रसाद पाने का निमंत्रण आया है, अतः आप लोगों को वहां जाना पड़ेगा। यह सुनकर प्रथम तो पार्षदों को बड़ा कुतूहल हुआ कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, परंतु जब निश्चय समझे तो उन्हें बड़ी ही उत्सुकता हुई। एक तो भागवत का दर्शन करने की, जिसका निमंत्रण वैकुंठ तक आता है, और स्वयं वैकुंठनाथ जहाँ जाने के लिए अनुरोध करते हैं। दूसरे प्रसाद का भी लोभ हुआ। बहुत दिन हो गए थे मृत्युलोक में वैष्णवों के घर भगवत प्रसाद पाए। पार्षदत्व प्राप्त करने के पूर्व जब ये पृथ्वी पर वैष्णव वेश में थे तो खूब प्रसाद का आस्वादन करते थे। आज उनकी याद आ गई। फिर क्या था, भगवान के पार्षद बढ़िया चौबंदी पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, हाथ में छड़ी और लोटा लिए, सुंदर ब्राह्मण का सा वेश बनाए हुए उन्हीं ब्राह्मणों के द्वार से होकर श्री लाला जी के घर आए। ब्राह्मणों ने देखा परंतु पहचाना नहीं और भगवत प्रेरणा से पूछे भी नहीं कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगर पूछते तो सच सच बताना पड़ता, क्योंकि देवता हैं, देवता झूठ नहीं बोलते। अतः प्रभु ने मति फेर दी। लोगों ने सोचा कि कहीं दूर से दूसरे गांव से ब्राह्मण आए। करो हंसी। विमुख लोगों का स्वभाव होता है कि स्वयं तो कुछ शुभ कर्म धर्म करते बनता नहीं, स्वयं तो अशेष अशुभ आचरण करते हैं, परंतु कोई शुभ कर्म करता है तो उसका उपहास भी करते हैं, जबकि वास्तव में उपहास योग्य वे स्वयं ही हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे लोगन सो का कहिए, हरिगुण सुनहि न हरिगुण गावहीं, बात नहीं असमान गिरावहीं। आपन देही चुर भरी पानी, तिन्ही निंदहि जो गंगा आनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बाबुरे बहरे को बनाई बाग लाइयत, रुधिबो को सोई सुरतरु काटियतु है। श्री लालाचार्य जी ने पार्षदों को आया देखकर झट पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया
और प्रार्थना की कि प्रभु आपने अपना दास समझकर मुझ पर अपार कृपा की। सभी प्रसाद पाने लगे। प्रसाद के अनुपम स्वाद का वर्णन करके परम प्रसन्न हुए। सभी ने विचित्र आनंद का अनुभव किया। श्री लालाचार्य जी अति आनंदित हुए। संतों में निष्ठा का क्या प्रभाव होता है तथा संतों का प्रण कैसा सच्चा होता है, यह जाना। प्रसाद पाकर ये सभी पार्षद विदा होकर पधारे। आंगन में आकाश मार्ग से होकर बैकुंठ को चले गए। उनके आंगन से बैकुंठ को चले गए। वे बेचारे ब्राह्मण द्वार पर तथा मार्ग में खड़े होकर देख ही रहे थे। जब उन्होंने यह जाना कि यह तो आकाशचारी कोई दिव्य पुरुष थे, तब इनके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। उन सब का अभिमान भी चला गया। श्री लालाचार्य जी के घर में आकर सभी प्रेम मग्न हो गए। लज्जावश उनकी आंखें ऊपर को नहीं उठती थीं। अब उन्हें प्रसाद की महिमा का ज्ञान हो गया था, इसलिए पृथ्वी पर पड़े हुए कणों को बीन कर खाते हुए आनंद मग्न हो गए। भगवान के पार्षद ब्राह्मणों को तो ब्राह्मण दिखे, परंतु श्री लालाचार्य जी को पार्षद रूप में ही दर्शन हुआ। जैसे श्री नारद जी को सबने तो श्री नारद रूप से ही देखा, परंतु विश्व मोहिनी को मरकट रूप दिखाई पड़े। कथा इस प्रकार है कि विश्व मोहिनी के रूप लावण्य पर मुग्ध होकर उसे वर्ण करने की अभिलाषा से श्री नारद जी ने भगवान से सुंदर रूप की याचना की, परंतु प्रभु श्री नारद जी का हित विचार कर कुरूप बंदर का रूप दे दिए। यथा मुनिहीन कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने नारद का जगत भर में उपहास कराया। नारद जी सबको नारद ही दिखाई पड़ते थे। नारद जान सब ही सिर नावा, परंतु विश्व मोहिनी को बानर रूप दिखते थे। सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही। ओहो। अथवा हर गणों को उनका कपिरूप दिखाई पड़ता था। तभी तो करहि कूट नारद ही सुनाई। मिथिला की रंगभूमि में श्री राम जी को सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुसार विविध रूपों में देखा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। कि जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप आदि। श्री कृष्ण भगवान को भी कंस की रंगशाला में लोगों ने अपनी अपनी दृष्टियों से अनेक रूपों में देखा था। मल्लाह नाम शनिरेणाम, नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता स्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भोज पते विराड विशुदाम विदुषाम, मृत्युर्भोजपतेर विराड विदुषाम, तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेव तेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। श्री लालाचार्य जी ने पार्षदों का षोडशोपचार पूजन किया और इस अहेतु के अनुग्रह पर बार बार बलिहार गए। संत चरण पर शीश धर्यो कि राखी लियो, बहुभांति कृपा करी, मनते संशय सूल हरियो। रामायण के हित भगवाने, साधु संग को अमल पर्यो। कि यह कि मुझ दीन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, मुझे कृतार्थ करने के लिए आप लोग बैकुंठ छोड़कर मेरे घर आए। जान निज जन को, भगवान को निज जन अत्यंत प्यारे हैं। तेहि ते पुनि मोहि प्रिय निज दास, जेहि गति मोरी न दूसरी आस। कि पार्षद प्रसाद पाते पाते और सराहते जाते कि आहा कैसा अद्भुत स्वाद है। हम लोग बैकुंठ में नित्य श्री नारायण भगवान का प्रसाद पाते हैं, परंतु इसमें तो कुछ और भी स्वाद और ही अलौकिक स्वाद है। इसके दो कारण हैं। एक तो वैष्णव महोत्सव का प्रसाद है, दूसरे परमानुरागी श्री लालाचार्य जी की प्रीति से पगा है। तब क्यों ना इतना स्वाद हो। नयो पायो मोद, पार्षद और लालाचार्य दोनों को ही नवीन आनंद मिला। पार्षद इनके प्रेम पर मुग्ध हैं और ये उनकी कृपा पर बलिहारी हैं। भगवान ने श्री लालाचार्य जी के संत
सेवा प्रण को पूर्ण किया। यहाँ कोई नई बात नहीं, यह कोई नई बात नहीं है। चारों युगों में भगवान ने भक्तों का प्रण निभाया है। प्रभु सत्य करि प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरिखंब महा। झषराज ग्रस्यो गजराज कृपा, तत्काल विलंब कियो न तहाँ। सुर साखी दय राखी है पांडु बधु, पट लूटत कोटि न भूप जहाँ। तुलसी भज कौशल राज हिरे, जन को पन राम न राख्यो कहाँ। अर्थात बड़ा पश्चाताप हुआ। शास्त्रों में वर्णन आया है कि शुद्धांतकरण से किया गया पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ, इससे उनके समस्त कलमश नष्ट हो गए, हृदय शुद्ध हो गया, अतः गयो अभिमान। गांव में रहने के नाते उन ब्राह्मणों को नित्य श्री लालाचार्य जी का दर्शन होता था। उस पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण वेशधारी भागवत पार्षदों का दर्शन हुआ और उस पुण्य के प्रभाव से साक्षात हरिरूप पार्षदों का दर्शन हुआ, अतः गयो अभिमान। पुनः ब्राह्मण लोग अपने ब्राह्मणपन के अभिमान में भक्त का उपहास करते थे। आज भक्त भगवंत गुरु की प्रत्यक्ष महिमा देखकर सबका अभिमान जाता रहा। फिर तो जो बुलाने पर भी नहीं आते थे वे बिन बुलाए आए और बीनी लेत कन को। यह निरअभिमानता का प्रमाण है। पाई लपटाई अंग धुरी में लुटाए कहे, करो मन भायो और दीन बहु भाख्यो है। भक्ति भक्त राज तुम कृपा में समाज पायो, गायो जो पुराणन में रूप नैन नाच्यो है। छाड़ो उपहास अब करो निज दास हमें, पूजे ही आस मन अति अभिलाख्यो है। कियो परशंस मानो हंस ये परम को, ऐसे जस लाख भांति घर घर राख्यो है। श्री लालाचार्य जी की महिमा जानकर ब्राह्मण लोग उनके पैरों में लिपट गए और आंगन की धूरी में लौटने लगे और प्रार्थना करने लगे कि जैसी आपकी इच्छा वैसा ही कीजिए, कि हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दंड न दीजिए, अपराध क्षमा कर अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार से बहुत से दीनता भरी बातें कहने लगे। तब भक्तराज श्री लालाचार्य जी ने कहा, आप लोगों की कृपा से ही मैंने बैकुंठवासी पार्षदों का दर्शन और संग पाया। पुराणों में पार्षदों का जो सुंदर चतुर्भुज रूप वर्णित है उसका दर्शन किया। यह सुनकर वे सब ब्राह्मण कहने लगे कि अब आप हमारी हंसी न करें और मुझे अपना दास बनाएं। यह मेरे मन में बड़ी भारी अभिलाषा है, इसे आप कृपा कर पूर्ण करें। तब श्री लालाचार्य जी ने उन्हें वैष्णव दीक्षा दी और परम विवेकी भीतर बाहर से निर्मल प्रशंसा के योग्य बना दिया। इस प्रकार श्री लालाचार्य जी का सुयश लाखों प्रकार से घर घर में गाया जाने लगा। अंगुरीन में धूरी लुटाइए, यहाँ पार्षद के श्री चरण पड़े हैं, अतः धूरी में लौटते हैं। भक्त चरण रज से अभिषेक किए बिना भक्ति नहीं मिलती। अब हम शरण तिहारी आए, माया ठगिनी बहुत बिगोए, फिरत रहे बौराए। कि तुम तो श्री हरि जू के प्यारे, दया निधान गुसाई, सोई पंथ दिखावो हमको, जो सब दिन सुखदाई। श्वास धोए के बछरा करिए, खर को अश्व बनावो, कागा को कोकिल गुण दीजे, बकहीं हंस निर्वावो। हरिहूँ ते समरथ नहीं प्यारे, आज साँच हम जानी, क्षमी अपराध कृपा अब कीजे, लेहु दास मोहि जानी। लियो नहीं प्रसाद ऊंच बनि, नीच जान अब दीजे, विप्र बंधु को दीन बंधु अब, जन्म दूसरों कीजे। यद्यपि ब्राह्मणों ने किया था कोप, चाहते थे अनभल, परंतु श्री लालाचार्य जी उससे कृपा ही मानते हैं। यह साधु स्वभाव है।
दुष्ट पुरुष दोष में तो दोष देखते ही हैं, गुण में भी दोष देखते हैं। सामान्य पुरुष गुण और दोष में दोष सामान्य पुरुष गुण में गुण और दोष में दोष देखते हैं, परंतु साधु पुरुष गुण में भी दोषों में भी गुण ही देखते हैं। एक बार खाना श्री रहीम जी पालकी पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक फकीर ने उसकी पालकी पर सोटा मारा, मतलब लकड़ी मारी, डंडा मारा। सिपाहियों ने फकीर को पकड़ लिया और दंड देने का उपक्रम करने लगे। तब रहीम जी ने सबको मना करते हुए कहा कि आप लोग यह तो विचारिए कि इसने और किसी को सोटा न मारकर मेरी पालकी पर ही क्यों मारा। बात यह है कि इन्होंने हमको कल्प वृक्ष जानकर सोटा चलाया है, अतः वृक्ष के स्वभावानुसार इस फकीर को फल रूप में 50 मोहरें दी जाएं। इस प्रकार खाना रहीम जी ने दंड प्रहार रूप द्रोण में गुण ग्रहण किया। पंजाब केसरी महाराज रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे। एक दृष्टांत है। अकस्मात एक ढेला आकर उनको लगा। महाराज तिलमिला गए, साथ ही इधर उधर दौड़े और एक बुढ़िया को पकड़ लाए। बुढ़िया भय के मारे कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, अपने भूखे बच्चों की क्षुधा निवृत्ति के लिए पके बेल को देखकर ढेला मारा था। बच्चा 3 दिन से भूखा है, बेल मिल जाता तो मैं बच्चे को खिलाकर उसकी प्राण की रक्षा करती, परंतु मेरा दुर्भाग्य ढेला आपको जा लगा। अपराध क्षमा हो। बुढ़िया की बात सुनकर महाराज रणजीत सिंह जी ने अपने आदमियों से कहा कि बुढ़िया को 1000 रुपये और भोजन की प्रचुर सामग्री देकर आदर पूर्वक घर भेज दो। लोगों ने इस पर ऐतराज किया कि यह तो दंड की भागिनी है, फिर इतना बड़ा पुरस्कार क्यों? श्री रणजीत सिंह जी बोले, जब जड़ वृक्ष ढेला मारने पर फल देता है तो फिर मैं मनुष्य होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। गायो जो पुराण में रूप, श्यामा बदाता शतपत्र लोचनः पिशंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशशः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेक निष्काभरणा सुवर्चसः प्रवाल वैदुर्य मृणालवर्चसः परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिनः। भगवान के पार्षदों का उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर पीले वस्त्रों से शोभित रहता है और शतदल कमल के समान सुंदर कोमल करुणामय नेत्र हैं। उनके अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं हैं। यद्यपि वे स्वयं अत्यंत तेजस्वी हैं, तथापि मणिजड़ित सुवर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूगे वैदुर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं सुशोभित रहती हैं। नाचो नैन नाचो है। भाव यह है कि जब तक जिनकी कथा सुनता था, मन में ध्यान करता था, उन्हीं का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। हंस ये परम को, यह सत्संगी महिमा है। जो बकवद दंभी ब्राह्मण हंसवत परम विवेकवान हो गए। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनि आचर करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। जैसे हंस जल मिले दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है। खीर नीर निवरण गति हंसी, उसी प्रकार साधु रूपी हंस गुण दोष मिश्रित जगत प्रपंच में से गुण ग्रहण कर लेते हैं और दोष छोड़ देते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी बिकार। जस लाख भांति ब्राह्मणों ने करना चाहा अपकर्ष, परंतु हुआ श्री लालाचार्य जी का सुयश ही, और वह भी लाख भांति। तभी तो श्री प्रियादास जी कहते हैं, जीते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल याते, संतन प्रभाव मणि कोठरी की ताली है। श्री लालाचार्य जी
राम रसिकावली के अनुसार श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। किन्हीं सज्जनों के मत से श्री शैलपूर्ण जी अथवा श्री कुरेश जी के शिष्य थे। आज हमने श्री लालाचार्य जी का प्रसंग चरित्र श्रवण किया, जो कि श्री रामानुजाचार्य जी के दामाद हैं। होने को तो यह श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र के अंतर्गत ही है, क्योंकि उन्हीं के परिकर में से है। इसलिए आज यह अति दिव्य प्रसंग श्री लालाचार्य जी और श्रुति उदधि जी, श्रुति प्रज्ञ जी और चार दिग्गज महंत और श्री कुरेशाचार्य जी, इनका प्रसंग हमने श्रवण किया। भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।